हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स कक्षा विद यशराज में आपका स्वागत है। मैं हूं यशराज। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में और उसके बाद किसी बिंदु पर किसी एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। बच्चों, आपने बचपन में एक चुंबक वाला गेम तो खेला होगा कि आपने क्या किया होगा। एक चुंबक ली होगी, एक दूसरी चुंबक ली होगी, आपने एक चुंबक को लेकर दूसरी चुंबक को आगे आगे भगाया होगा। क्लियर है? तो अगर अपन इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या होता था, दोनों चुंबक आपस में चिपक जाती थी और जैसे इसको अपोजिट किया तो चुंबक एक दूसरे से भाग नहीं रखती थी। यानी कि ये इसको आकर्षण या प्रतिकर्षण दिखा रही थी, आकर्षण या प्रतिकर्षण। परंतु हम जब एक चुंबक को दूसरी चुंबक के एक निश्चित दूरी तक लाते थे तभी अपने पास आकर्षण या प्रतिकर्षण देखने को मिलता था। ऐसा नहीं था कि चुंबक बहुत दूर दूर रखी हुई है तो भी उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण अपन कर पा रहे थे। तो सेम इनके आसपास एक एरिया था, उसी में ही दूसरी चुंबक के ऊपर ये अपना बल लगा रही थी। ठीक उसी प्रकार अपने पास कंसेप्ट है आवेश के लिए, विद्युत क्षेत्र। इसमें क्या होता है बेटा कि अपने पास कोई आवेश होता है, आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसमें अपन किसी दूसरे आवेश को लेके आए तो उस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उस क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं अपने पास कोई चार्ज है Q, ठीक है। अब इसके पास में अगर अपन किसी परीक्षण आवेश को लेके आए Q0 को इसके विद्युत क्षेत्र में और लाने पर ये r दूरी पर लेके आए, अगर ये आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो अपन कह सकते हैं कि आवेश Q0 आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में मौजूद है। और यदि इस आवेश के ऊपर कोई भी प्रतिकर्षण या आकर्षण बल नहीं लगे तो अब तब अपन कहेंगे कि अपना जो आवेश है, परीक्षण आवेश, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के दायरे में नहीं है। यानी कि एक आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अपन किसी भी चार्ज को लेके आएंगे तो उस चार्ज पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, चाहे अट्रैक्शन लगे चाहे रिपल्सन लगे। तो इस क्षेत्र को नाम दिया गया विद्युत क्षेत्र। अब इसकी परिभाषा अपन लिख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन करेंगे। यहाँ से क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि अपन किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लेके आ रहे हैं और उस आवेश के ऊपर या तो आकर्षण लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है या वो अनुभव कर रहा है, तो उसको कहते हैं अपन उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा। अभी अपन ने देखा कि हमारे पास एक आवेश था Q, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इस विद्युत क्षेत्र में यदि अपन किसी अन्य चार्ज को लेके आ रहे हैं, जैसे अपन यहाँ पर लाए थे Q0 को, ठीक है, r दूरी पर, तो अपने को देखने को मिला था कि इस आवेश में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव हुआ। क्यों? क्योंकि वो इसके विद्युत क्षेत्र के दायरे में आ गया। अब अपने पास यहाँ पर दो टर्म आती है, सोर्स चार्ज यानी कि स्रोत आवेश, स्रोत आवेश, और एक आता है परीक्षण आवेश। दोनों टर्म्स को अपन पहले समझ लेते हैं, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश। जो चार्ज Q है यानी कैपिटल Q, इस जो चार्ज अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो तो होता है बेटा स्रोत चार्ज यानी कि सोर्स चार्ज। और अपन इस विद्युत क्षेत्र को चेक करने के लिए जिस आवेश को ला रहे हैं उसको कहते हैं परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। क्लियर है? सोर्स चार्ज जो खुद अपना क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, टेस्ट चार्ज यानी कि जिसको अपन
उसका विद्युत क्षेत्र चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए लेके आ रहे हैं, उसको कहते हैं परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा कि वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पर कौन है बेटा, यहाँ पर अपने पास Q सोर्स चार्ज है। परीक्षण आवेश वह आवेश जो आकर्षण या प्रतिकर्षण की जांच करे, यानी कि अपन विद्युत क्षेत्र को चेक करने के लिए जिस आवेश को लेके आ रहे हैं उस आवेश को कहते हैं टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश अल्प धनात्मक आवेश होता है, यानी कि जो अपन टेस्ट चार्ज लेते हैं वो कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव, और जिसका परिमाण बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगला अपने पास है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अर्थ अपन समझें तो ये विद्युत क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करता है। किसको, विद्युत क्षेत्र की क्षमता को, या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी टर्म, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से अपन क्या समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र की क्षमता कितनी है किसी बिंदु के ऊपर, उस क्षमता को अपन ने नाम दिया विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अगर अपन इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो क्या होगी बेटा, विद्युत क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ होती है या विद्युत क्षेत्र की क्षमता होती है वो किसी एक कूलाम के आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। किसी एक कूलाम के आवेश के ऊपर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो अपन इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी क्या है कि विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश के ऊपर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्लियर है सब। यानी कि एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज को अगर अपन किसी विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस एक कूलाम के चार्ज पर जो बल लग रहा है उस बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला अगर अपन डिनोट करना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि अपन यहाँ पर प्रति एकांक शब्द काम में ले रहे हैं। जहाँ पर प्रति एकांक शब्द काम में लिया जा रहा है वो राशि हमेशा फॉर्मूले के हर में आती है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मान लेते हैं अपने पास कोई परीक्षण आवेश है Q0, इसको विद्युत क्षेत्र E में लेके आ रहे हैं अपन, ठीक है बेटा, और मान लेते हैं कि इस पर फोर्स लग रहा है F। तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, F डिवाइडेड बाई Q0। ये अपने पास बन जाएगा किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कि F बटे हुआ Q0। Q0 क्या बेटा, परीक्षण आवेश। तो वही अपन ने यहाँ पर नोट डाउन किया है। यदि विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई बेटा, F अपॉन Q0। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एक नया टर्म ऐड की है, वो क्या है कि Q0 का मान कम होना चाहिए। यानी कि जो अपने पास टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं अपन, परीक्षण आवेश ला रहे हैं, उसका मान अत्यल्प होना चाहिए, अति सूक्ष्म होना चाहिए, या अपन बोल सकते हैं अति सूक्ष्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्या एक कूलाम के आवेश से काम नहीं चल सकता? नहीं चल सकता। एक कूलाम का आवेश अपने आप में बहुत बड़ा आवेश है। यदि अपन किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र की जांच करने के लिए एक कूलाम का आवेश लेके आएंगे तो एक कूलाम का आवेश बहुत बड़ा आवेश है, तो वो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र को अपने विद्युत क्षेत्र से नगण्य कर देगा और इसको दूर फेंक देगा। यानी कि एक कूलाम का खुद का इतना बड़ा आवेश जो है उसका विद्युत क्षेत्र भी इतना बड़ा होगा कि वह दूसरे छोटे आवेश के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को खत्म कर देगा। इसलिए अपन एक परीक्षण आवेश में ऐसा आवेश लेते हैं जिससे कि सोर्स चार्ज के विद्युत क्षेत्र में कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। तो वो कब होगा, जब अपन परीक्षण आवेश का मान कम से कम ले। ठीक है,
तो उसी के लिए अपन ने लिमिट लगाई है कि ए लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, यानी कि जो परीक्षण आवेश ले रहे हैं क्यू नॉट उसका मान 0 के आसपास या नगण्य होना चाहिए, एफ अपॉन क्यू नॉट। अब अपने पास क्यू नॉट का मान सबसे कम कितना हो सकता है? अपने पास आवेश क्या होता है बेटा? डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, विविक्त फॉर्म में होता है। अपने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा है, तो वहाँ पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है किसी भी वस्तु में। तो सबसे कम कितना हो सकता है अपने पास बेटा? आवेश का मान देखें तो अपने पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इससे कम अपन लेने के लिए संभव नहीं है। ओके, ठीक है, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो क्या हो गया बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से दूर की ओर होती है, धनावेश से दूर होती है तथा ऋणावेश के पास की ओर होती है, ऋणावेश से पास की ओर होती है। यानी कि अपने पास विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है बेटा, या विद्युत क्षेत्र तीव्रता की डायरेक्शन है, धनावेश से दूर की ओर होती है और ऋणावेश के पास की ओर होती है। अगर इसको डायग्राम में प्लॉट करें तो अपने पास यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा इस प्रकार होगी, इससे दूर। और अपने पास कोई नेगेटिव चार्ज है अपने पास, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस आवेश की ओर होती है। ठीक है, उसके बारे में बात करें अपन मात्रक के बारे में कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है बेटा। अपने पास फॉर्मूला क्या है? E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो E का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और ये क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसका एक और मात्रक होता है बेटा वोल्ट पर मीटर। ये कहाँ से आया? ये अपन जब आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए। बात करें विमा की बेटा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की विमा के लिए, तो लिखें अपने पास फॉर्मूला क्या है बेटा? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की विमा क्या होती है बेटा? एम एल टी माइनस 2। और क्यू क्या बेटा? आवेश, आवेश है, तो आवेश बराबर क्या होता है? धारा इंटू समय, धारा इंटू समय। धारा का मात्रक या विमा क्या लिखते हैं बेटा? ए और समय का टी। तो आवेश की विमा क्या हो गई? ए टी। अपन रख दें ए टी, इसको एडजस्ट करें ऊपर ले जाके, तो बेटा क्या हो गया? एम एल टी की पावर -3 ए। ये हो गई अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे बेटा कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ओके, एक पॉइंट और है कि विद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है तथा ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। मान लेते हैं अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है बेटा, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इस पर जो फोर्स कार्य करेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करेगा। तथा अपने पास कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में, तो उस पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल काम करेगा। कितना होगा बेटा? F इक्वल टू क्यू ई। अगर अपने पास प्लस क्यू चार्ज रखा है तो माइनस क्यू रखा है, तो उस पर बल काम करेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। क्लियर है? अब अपन काम क्यों करेगा? अब अपने को पता है कैसे काम करेगा कि
प्लस आवेश पर यानी धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत लग रहा है। इसको अपन समझ लेते हैं। जो अपने पास बेटा विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा किधर होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर ऐसे जा रहा है। मतलब इस तरफ धनावेश है, इस तरफ ऋण आवेश है। यदि मैंने धनावेश को रखा तो धनावेश को क्या करेगा, ये वाला धनावेश प्रतिगर्षित करेगा यानी कि इधर की तरफ धक्का लगाएगा और ये वाला इसको अपने पास बुलाएगा। तो ऑब्वियसली इस पर बल किधर लगेगा, इसी दिशा में। उसी प्रकार अपने पास ऋण आवेश, ये वाला धनावेश विपरीत प्रकृति का होने के कारण इसको अपने पास बुलाएगा और ये सेम वाला होने के कारण इसको इस तरफ धक्का लगाएगा। तो ऑब्वियसली माइनस क्यू आवेश पर बल किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं बेटा अपन बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है बेटा, यानी कि पॉइंट चार्ज के कारण उस पॉइंट चार्ज से r दूरी पर स्थित बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्लियर है बेटा। कैसे करेंगे, मान लेते हैं अपने पास कि कोई ये अपने पास चार्ज है, बिंदु आवेश Q। अब इस बिंदु से r दूरी पर बिंदु P है, इस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं अपन। कैसे लिखेंगे, माना एक बिंदु आवेश Q है जिसके कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी यानी कि जिसका बिंदु P है इससे r दूरी पर है, किससे, प्लस Q आवेश से। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन किससे ज्ञात करते हैं, फोर्स से ज्ञात करते हैं, बल से ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन एक टेस्ट चार्ज लाएंगे और कहाँ रख देंगे, बिंदु P पर, और इस पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे और उस बल से इस बिंदु P पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। तो अपन लिखते हैं इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। ये अपन मान रहे हैं कि अपन बिंदु P पर परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया। क्लियर है बेटा। अब कूलाम नियम से आवेश Q एवं Q0 के मध्य बल, इन दोनों के बीच में बल निकालेंगे बेटा। वो बल कितना होगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² से निकालेंगे, राइट। K का वैल्यू K, Q1 अपने पास एक आवेश Q है और एक आवेश Q0 है, अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, R का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा। अभी अपन ने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में
विद्युत क्षेत्र जब अपन ने पढ़ा तो क्या पढ़ा बेटा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो E बराबर क्या रहता है बेटा अपने पास F/Q0। Q0 क्यों है? क्योंकि ये परीक्षण आवेश है। क्लियर है बेटा? यहाँ अपन ने रखा इसकी वैल्यू K Q0 अपॉन R का स्क्वायर, साथ में क्या बेटा 1/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया तो अपने पास क्या बचा E बराबर K Q R का स्क्वायर। E बराबर K Q R का स्क्वायर, ये बचा अपने पास K Q R का स्क्वायर। ये आ गया अपने पास किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है बेटा? E यहाँ पर अगर अपन निर्भरता देखें तो क्या होगी? K अपने पास नियतांक है, Q कोई भी सोर्स चार्ज है तो वो अपन ने रख दिया एक तरह से, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अपने पास किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? R की। तो E प्रोपोर्शनल होगा 1/R स्क्वायर के। यदि अपन ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच, E के और R के, इस अक्ष पर अपन ने E ले लिया और इस अक्ष पर R ले लिया, तो अपन जैसे देख रहे हैं यदि अपन R का मान बढ़ाते जाएं, यानी कि बिंदु आवेश से दूरी बढ़ाते जाएं, तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाएगा, क्योंकि अपने पास ये राशि बढ़ती हुई जाएगी। यदि हर में जो राशि वो बढ़ रही है तो जो जो टोटल राशि है उसका मान कम हो जाता है। तो अपने पास ग्राफ कैसा बनेगा कि दूरी बढ़ने पर E का मान कम होता हुआ, कुछ इस प्रकार ये बनेगा अपने पास E और R के बीच में ग्राफ। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद बात करते हैं अपन बहु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर कर देते हैं। ओके, अपना टॉपिक है बेटा अगला, बहु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी कि अपने पास अब एक आवेश नहीं है, बहुत सारे आवेश है, तो उनके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि अपने पास n आवेश हैं जिनके परिमाण जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे टेंस टू Qn आवेश है। इन आवेशों के कारण निकाय में कोई बिंदु P है, उस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P पर। और इस बिंदु P से इन सभी आवेशों के एक मिनट अपन बात कर रहे थे कि बिंदु P के कारण आवेश Q1 का स्थिति सदिश R1 है, Q2 का स्थिति सदिश R2 वेक्टर है, इसी प्रकार Q3 का R3 वेक्टर है, और इसी प्रकार Qn आवेश का स्थिति सदिश Rn वेक्टर है। क्लियर है बेटा? किसके सापेक्ष देखे अपन ने स्थिति सदिश? बिंदु P के सापेक्ष। ठीक है, अपन क्या काम करेंगे यहाँ पर? अध्यारोपण के सिद्धांत काम में लेंगे कि हर आवेश के कारण या प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और फिर उन सभी का सदिश योग कर देंगे। करे बेटा? आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा? फॉर्मूले से E K Q1 अपॉन स्थिति सदिश कितना है? R1। R1 का स्क्वायर और R1 यूनिट वेक्टर। क्लियर है? इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र वो कितना हो जाएगा बेटा? इसको E1 दिया तो इसको E2 K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, साथ में यूनिट वेक्टर R2।
यूनिट वेक्टर ई की डायरेक्शन दो शो करने के लिए बेटा, क्लियर है? ओके, अगला, इसी प्रकार क्यू एन के कारण, इसी प्रकार आवेश हो जाएगा ई एन के कारण, तो के क्यू एन अपॉन आर एन का स्क्वायर, आर एन यूनिट वेक्टर, क्लियर है? तो बिंदु P पर परिणामी, P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण सिद्धांत कितना हो जाएगा बेटा? E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस टेंस टू En तक, सबकी वैल्यू अगर पुटअप करें तो कितना हो गया? E इक्वल टू के Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 का, प्लस E2 का मान के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 का यूनिट वेक्टर, के Q3 R3 का स्क्वायर R3 यूनिट वेक्टर टेंस टू के QN RN का स्क्वायर RN का यूनिट वेक्टर। इसके अपन स्टैंडर्ड फॉर्म ले सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा? E इक्वल टू के समेशन QI डिवाइडेड बाई RI का स्क्वायर RI यूनिट वेक्टर। ये अपने पास हो गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप, जिसमें I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बेटा? I बराबर 1 से लेकर N तक है। इस प्रकार हम बहु आवेश हों तो उनके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत से। सभी आवेशों के कारण अलग अलग पहले अपन उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर उन सभी का सदिश योग कर देंगे, तो उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।